हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में क्वीन कमांडर जू को एक मीटिंग के लिए बुलाती हैं, जहां पर कमांडर जू कहते हैं कि मुझे पता चला है कि आप मैजिक एकेडमी जाना चाहती हो कंपटीशन देखने के लिए, और इस दौरान मैं आपको मेरी पूरी स्ट्रेंथ के साथ प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन तुरंत बाद वो कहता है, क्या ये वही मैजिक एकेडमी है जहाँ पर डेथ गर्ल पढ़ती है? मेरी मानो तो आपको वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। अगर आप वहाँ पर गई तो सभी को पता चल जाएगा। लेकिन वो क्वीन के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है और क्वीन उसे वापस भेज देती है। और फिर क्वीन कहती है कि इस बात को लगभग 3 साल हो गए हैं, अब तो वो मुझे हेट करने लगी होगी, लेकिन फिर भी मैं उसे दूर से देखना चाहती हूँ। और गाइज, वो यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि अपनी बेटी प्रिंसेस रूमिया के बारे में बात कर रही थी। तो वहीं अब अगले सीन में हम सिस्टीन और रूमिया को ही देखते हैं। वो पूरी क्लास को अगले वीक में स्टार्ट होने वाले मैजिक कंपटीशन के बारे में बता रहे थे, लेकिन क्लास में किसी को भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे लोग ना काफी ज्यादा वीक हैं और उन्हें क्वीन के सामने उनकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी है। जिसे सुनकर सिस्टीन काफी ज्यादा गुस्सा जाती है कि कैसे लोग ये है। मगर तभी क्लास का दरवाजा खुलता है। अजीम ओ शाम शहिंशाह, और क्लास में एंट्री होती है सुपर डैशिंग प्रोफेसर ग्लेन की। वो आते ही बोलते हैं, अरे सफेद बिल्ली, ये पार्टिसिपेंट की लिस्ट मुझे दो और सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। आप सभी लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मेक श्योर करता हूँ कि हम ही जीतेंगे। जिसके बाद वो एक एक करके सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन के दौरान उन सभी के रोल्स असाइन करता है, और वो सारे स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत के बारे में भी बताता है कि तुम इसमें अच्छे हो, तुम इसमें अच्छे हो, और उसी हिसाब से उनके रोल असाइन करता है। अब अपनी इतनी तारीफ और ग्लेन की मोटिवेशन भरी स्पीच को सुनकर जो भी स्टूडेंट्स पहले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से मना कर रहे थे, वो तुरंत के तुरंत पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाते हैं। और ये सब देखकर इधर सिस्टीन को समझ में आता है कि ग्लेन तो वाकई में काफी अच्छा टीचर है यार, उसे तो सबका ख्याल है और सबकी काबिलियत के बारे में बखूबी पता है। लेकिन तभी हमें ग्लेन की एक फ्लैशबैक मेमोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो हेडमास्टर से एडवांस सैलरी मांग रहा था। प्लीज मुझे सैलरी दे दीजिए, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है। वाह! लेकिन ना ही सिर्फ हेडमास्टर बल्कि सेलिका भी उसे एडवांस सैलरी देने से मना कर देती है, जिसे देखकर ग्लेन बौखलाने लगता है। अरे यार नहीं यार, प्लीज यार। लेकिन फिर तभी हेडमास्टर ना उसे एक स्पेशल बोनस के बारे में बताते हैं, जो कि हर उस क्लास टीचर को दिया जाता है जिसके क्लास के स्टूडेंट मैजिक कंपटीशन में जीतते हैं। और ये देखकर अब हमें समझ आता है कि ग्लेन ना इसीलिए इतना ज्यादा एक्साइटेड है सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। ये सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वो जीतेगा, उसको पैसे मिलेंगे, बाकी इसको कुछ मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं। मगर तभी एक चश्मिश लड़का खड़ा होकर कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है टीचर, यानी कि आपको पूरी क्लास को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टॉप स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। इससे हमारी क्लास के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और सारी क्लासें ऐसे ही करती है सर, सिर्फ अपने टॉप स्टूडेंट को ही पार्टिसिपेट करवाती है। जिसे सुनकर ग्लेन खुश हो जाता है कि हाँ, उसको तो कैसे भी करके जीतना है, और वो मन में सोचता है कि हाँ, मैं भी सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट को ही भेजूंगा। अरे यार, मुझे जीतना है यार। लेकिन उसके खड़े अरमानों पर, जागे अरमानों पर सिस्टीन पानी फेर देती है, ये कहकर कि क्लास आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर ग्लेन आप सबको इन्वॉल्व करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी क्लास कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, और भले ही फिर हम जीते कि नहीं जीते उसकी कोई टेंशन नहीं है, बस सब लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। क्यों है ना प्रोफेसर ग्लेन, मैंने सही कहा ना? जिसे सुनकर ग्लेन रोते हुए बच्चे की तरह मुंह बनाकर हाँ, तुमने सही जवाब दिया। और इस चीज को रूमिया नोटिस कर लेती है कि कुछ तो गड़बड़ है, और ग्लेन सोचता है कि वाह, हरी करे सो खरी, कुछ ना कुछ तो होगा। तो फिर वही ब्रेक के दौरान क्लास 1 और क्लास 2 के स्टूडेंट्स के बीच में बहस चल रही होती है कि कौन यहाँ पर प्रैक्टिस करेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो क्लास 2 है ना, वो ग्लेन की क्लास होती है। और तभी ग्लेन आकर दोनों स्टूडेंट्स को बहस करने से रोकता है। लेकिन तभी क्लास 1 के टीचर आकर, जिनका नाम हैरी होता है, वो क्लास 2 को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहते हैं।
क्योंकि उनके हिसाब से तो ग्लेन ने सभी बच्चों को, इवन वीक बच्चों को भी चूज कर लिया है और ये तो उसकी बहुत बड़ी गलती है और इसीलिए अब उसका जीतना तो नामुमकिन है। जिस पर ग्लेन को ना अंदर से कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंस होता नहीं है, वो खाली ऊपर ऊपर से बोल देता है कि अरे तुम ये सब कैसे कह सकते हो, मेरे हिसाब से ये हमारे क्लास के टॉप स्टूडेंट है और इस साल का मैजिक कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे, क्यों बच्चों? और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो चलो बेट लगाते हैं, 3 मंथ की सैलरी की बेट लगाते हैं। अगर मेरी क्लास नहीं जीती ना तो मैं तुम्हें मेरी 3 मंथ की सैलरी दूंगा। जिसे सुनकर हैरी सोचता है कि मैजिक को रिचार्ज करने के लिए पैसे लगते हैं और वैसे भी तो मेरी क्लास जीतेगी और इसीलिए वो 3 मंथ की सैलरी की बेट लगा लेता है। जिसे सुनकर अब ग्लेन बड़ा खुश होता है कि आहा, अब शायद पैसों का इंतजाम हो सकता है। लेकिन इस बार भी सिस्टिन उसके खड़े अरमानों पर, खड़े ख्वाबों पर पानी फेर देती है, क्योंकि वो सामने आकर एक अच्छी बच्ची की तरह अपना भाषण शुरू करती है कि प्रोफेसर हैरी, मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई एडवांटेज है यहाँ पर प्रैक्टिस करने का। और रही बात कंपटीशन की, तो हमें कोई पैसों वैसों का लालच नहीं है, हम वैसे ही आपके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हैं। इतना कहने के बाद वो वापस चेहरा ग्लेन की तरफ मोड़ती है। क्यों, मैंने सही कहा ना सर? जिस पर ग्लेन पिछली बार की तरह इस बार भी रोता हुआ चेहरा बनाकर, हाँ तुमने सही कहा, खूसट कहीं की। और पीछे खड़ी रूमिया इसे भी देख लेती हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लेन सभी स्टूडेंट्स को कंपटीशन के हिसाब से तैयारी करवाता है और ये सब दूर खड़े होकर रूमिया और सिस्टिन देख रहे थे और उन्हें ये बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद रात होने पर हम देखते हैं कि रूमिया अपनी एक ओल्ड मेमोरी को याद कर रही होती है, जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे छोड़ दिया था और लुटेरों ने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी की थी और तब ग्लेन ने आकर उसे बचाया था। तभी सिस्टिन उससे बात करने के लिए आती है, क्योंकि अगले दिन क्वीन भी कंपटीशन को देखने के लिए आने वाली थी। जिसे सुनकर रूमिया कहती है, देखो सिस्टिन, घबराने की कोई बात नहीं है, मुझे अच्छे से पता है कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं और वो है तुम्हारे मॉम डैड। मैं तो बस उन्हें ही अपना रियल पेरेंट्स मानती हूँ। जिसे सुनकर सिस्टिन भी खुश हो जाती है। तो फिर वहीं अगले दिन हम क्वीन को कंपटीशन वाली लोकेशन की तरफ जाते हुए देखते हैं और इस दौरान वो काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रही थी, क्योंकि वो पूरे 3 सालों के बाद दूर से ही सही लेकिन अपनी बेटी को देखने जो वाली थी। और तभी उसकी असिस्टेंट उन्हें एक ब्लू कलर का नेकलेस पहनने के लिए देती है और फिर अगले ही पल हम क्वीन को कंपटीशन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करते हुए देखते हैं। जिसे सुनते से ही इधर प्रोफेसर हैरी मन में सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जीतेगी तो हमारी ही क्लास। लेकिन उधर ग्लेन को तो इससे कोई लेना न देना होता है, उसे तो अपनी पेट की पड़ी हुई थी, बेचारे को बहुत जोर से भूख लग रही थी। तो फिर वही कंपटीशन के स्टार्ट होते ही क्लास 2 के फ्लाइंग स्टूडेंट 3rd नंबर पर आते हैं, जिसे देखकर ग्लेन तक चौंक जाता है। अरे बाबा रे बाबा, ये कैसे जीत रहे हैं? क्योंकि उसने ऐसा नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट सच में काफी पावरफुल हैं। लेकिन वो सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे थे कि ग्लेन ने हमारे ऊपर भरोसा दिखाया है तो हमें तो जीत के दिखाना है। और इसीलिए अब उसकी ऐसी मोटिवेशन भरी स्पीच को सुनकर बाकी क्लास के स्टूडेंट भी बहुत जोश में आ जाते हैं कि अगर वो लोग ग्लेन का कहा मानेंगे ना तो वो जरूर जीतेंगे। तो वहीं ये सब देखकर इधर सेलिका काफी ज्यादा हंस रही थी। लेकिन तभी क्वीन की असिस्टेंट आकर उन्हें क्वीन के सामने बिहेव करने के लिए कहती है। लेकिन क्वीन कहती है कि अरे कोई ना, रहने दो, हम दोनों पुराने फ्रेंड्स हैं। फिर आगे क्वीन सेलिका से ग्लेन के बारे में पूछती है, जिस पर सेलिका कहती है कि अब मैं उसके बारे में क्या बताऊं आपको, वो है तो एक ऑर्डिनरी टीचर ही, लेकिन पता नहीं क्यों अक्सर उसके साथ ऐसी कमाल की चीजें होती रहती हैं। अब इस कंपटीशन को ही देख लो आप, किसी ने विश्वास नहीं किया था। तो वहीं उनके पीछे एक सोल्जर कमांडर जू के कान में आकर कुछ तो बताता है, लेकिन क्या बताता है वो हमें जल्दी पता चल जाएगा। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जोश जोश में एक एक करके क्लास 2 के स्टूडेंट सारे कंपटीशन जीतते जाते हैं और वे लोग ना टॉप 3 में आ चुके थे और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। जिसे देखकर ग्लेन कहता है, अरे दादा रे दादा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये स्टूडेंट इतने पावरफुल निकलेंगे। महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जीत ना जाए कहीं। और इसके बाद अगला कंपटीशन होता है मेंटल डिफेंस और उसमें क्लास 2 की तरफ से रूमिया जाती है और तभी उसके साइड में खड़ा एक मस्कुलर मैन उसे फ्री एडवाइस देते हुए कंपटीशन से ड्रॉप आउट होने के लिए कहता है। जिस पर रूमिया कहती है कि तुम क्लास 5 से हो, है ना? खैर, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरी पूरी क्लास काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ, एक और बात,
तुम्हारी क्लास अभी सेकंड पोजीशन पर है ना, और हमारी क्लास थर्ड पोजीशन पर। तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पर हरा देती हूँ तो हमारी क्लास तो सेकंड पोजीशन पर आ जाएगी। जिसे सुनकर मस्कुलर मैन हंसते हुए उसे गुड लक कहता है। तो वहीं इस तरफ मॉर्निंग की तरह चश्मिश एक बार फिर ग्लेन के डिसीजन पर सवाल उठाते हुए कहता है कि अरे रूमिया तो हीलिंग मैजिक काफी अच्छे से कर सकती है, मगर वो बाकी के मैजिक में उतनी खास नहीं है, तो आपने उसे वहाँ पर क्यों भेजा? जिस पर प्रोफेसर ग्लेन कहते हैं कि तुम शांत रहो, मुझे पता है कि वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं, तुम बस देखते जाओ। लेकिन फिर से वो मन में सोचता है, अरे यार फिर से गलती तो नहीं कर दी गई। तो इधर कंपटीशन का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है और एक जोकर नाम की प्रोफेसर सामने आकर उन्हें फर्स्ट राउंड के लिए तैयार होने के लिए कहते हैं। और गाइस, हमने इसको जोकर क्यों कहा वो आप लोग जल्दी समझ जाओगे। और इसके बाद जोकर स्लीप हिप्नोसिस का एक मैजिक करता है, जिसके कारण वहाँ पर क्लास 1 का एक स्टूडेंट सो जाता है, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स अभी भी खड़े थे। तो वहीं रूमिया को देखकर ना जोकर अजीब सी हरकतें करने लगता है, जैसे कि वो अपनी छड़ी को अपनी जीभ से सहला रहा था, ब्ले 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 ब्ले, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स उसे परवर्ट कहकर पुकारते हैं। और गाइस, हमने भी इसीलिए इसका नाम जोकर रखा है। आगे जोकर अपना हिप्नोसिस वाला मैजिक कंटिन्यू करता है, जिसके कारण लगभग सारे स्टूडेंट्स नीचे गिर जाते हैं और बचे थे सिर्फ मस्कुलर मैन और रूमिया, जिसे देखकर इधर चश्मिश हैरान रह जाता है। उसे नहीं पता था कि रूमिया इतनी ज्यादा स्ट्रोंग है। जिस पर ग्लेन भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि मुझे चिंता है तो सिर्फ उस मस्कुलर मैन की जो उसके साइड में खड़ा है। अब इसके बाद जोकर माइंड ब्रेक नाम का हिप्नोसिस करता है, लेकिन इस मैजिक के सामने भी दोनों सही सलामत डटकर खड़े हुए थे, जिसे देखकर जोकर कहता है अच्छा कोई हार नहीं मान रहा है। तो वो अपने मैजिक की इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण अब रूमिया उसे सहन नहीं कर पाती है और नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो खड़ा होने की कोशिश करती है कि ग्लेन ने मुझ पर भरोसा दिखाया है, मुझे खड़ा होना ही है। लेकिन तभी ग्लेन उसके पास आकर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया रूमिया। और फिर वो क्लास 2 यानी रूमिया की ड्रॉप आउट होने के अनाउंसमेंट करता है। हालांकि रूमिया इसके लिए मना करती है, लेकिन ग्लेन और सिस्टिन के कहने पर वो मान जाती है। अब इसके बाद जैसे ही अनाउंसर मस्कुलर मैन को विजेता डिक्लेयर करने वाला था कि तभी जोकर देखता है कि उसके हिप्नोसिस की वजह से मस्कुलर मैन तो पहले ही अनकॉन्शियस हो चुका था। यानी कि दोस्तों आपली मुर्गी जीत ली रे। और बस इसके चलते जोकर रूमिया को इस कंपटीशन का विजेता अनाउंस करता है और इसके कारण अब क्लास 2 सेकंड नंबर की पोजीशन पर आ चुकी थी। और ये सब देखकर उधर क्वीन कहती है कि रूमिया के पास काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं और एक अच्छा मेंटर भी है। मुझे उसे ऐसा खुश होते हुए देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। तभी सेलिका उससे कहती है कि तुम्हें जाकर उससे बात करनी चाहिए, जिसे सुनकर क्वीन भी इसके बारे में सोचती है। तो वही हम देखते हैं कि दूर से 2 लोग ग्लेन पर नजर रखे हुए थे। क्यों नजर रखे हुए थे, वो कौन थे, ये तो अब हमें अगले एपिसोड में ही पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।